फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपीज बाय रूपा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी साबूदाना के वड़े की रेसिपी। साबूदाने के वड़े बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। साथ में ये बनाना भी बहुत ही आसान है। साथ ही में आप इसे व्रत के दिनों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये साबूदाने के वड़े की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए अब देखते हैं कि हम साबूदाना के वड़े घर पे बनाते कैसे हैं। साबूदाना वड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है और इसमें मैं ले रही हूँ साबूदाना। इस साबूदाने को मैंने 8 घंटे पानी में भिगो के रखा था और 8 घंटे पानी के भीगने के बाद मैंने इसे छान के तैयार किया है। और अब ये आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग है और ये अच्छे से फूल चुका है। तो हमें इसी तरीके से साबूदाने को तैयार करना है साबूदाना बड़े के लिए। साबूदाना के साथ साथ हम इसमें डालेंगे बॉइल्ड और मैश पोटैटो। मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज के पोटैटोज को बॉईल किया है और उसे मैश करके लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पीनट्स। ये मूंगफली को मैंने ड्राई रोस्ट करके इसे दरदरा पीस लिया है और अब हम इसे इसमें ऐड कर देंगे। इसे हमें बहुत बारीक नहीं पीसना है, इसे हम दरदरा पीस के ही तैयार करेंगे। मसालों में हम यूज करेंगे भुना हुआ जीरा। ये मैंने भुने हुए जीरे का पाउडर यहाँ पे लिया है 1 छोटा चम्मच। 1 छोटा चम्मच काला नमक। ये मैं व्रत के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं यहाँ काले नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो सफ़ेद नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ अदरक। मैंने यहाँ 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक काट के लिया है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हम 2 से 3 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया का भी इस्तेमाल करेंगे और 1 चम्मच नींबू का रस। अब हम सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स करके एक डो तैयार करेंगे। इस डो को बनाते हुए इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। वड़े का डो मैंने तैयार कर लिया है और अब मैं इसे सेक दूंगी। तो आपको जितने भी बड़े बनाने हैं उस हिसाब से आप इसका एक पोर्शन ले लें और इस तरीके से उसे पहले राउंड शेप दे दें। फिर ऐसे हथेलियों के बीच में रख के इस तरीके से रोल करें और बीच से प्रेस करते हुए इस तरीके से हम इसे टिक्की का शेप देंगे। इसी तरीके से हम सारे वड़े को शेप देंगे और फिर इसे डीप फ्राई करके तैयार करेंगे। वड़ों को शेप देके मैंने तैयार कर लिया और अब हम इसे फ्राई करेंगे। साबूदाना वड़ों को तलने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है। गैस मैंने ऑन कर रखा है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ तेल। तेल हम उतना ही यूज़ करेंगे जिसमें वड़े आसानी से डिप हो जाएं। तेल अब अच्छे से गर्म हो गया है तो अब हम अपने वड़े तेल में डाल के फ्राई करते हैं। गरम तेल में वड़ों को डालने के बाद हम 1 से 1.5 मिनट तक वेट करेंगे और उसके बाद हम वड़ों को पलटने की कोशिश करेंगे। अगर वड़े नीचे से चिपक रहे हैं तो उसे थोड़ी देर और पकने दें और फिर उसे पलटने की कोशिश करें। और अब हम वड़ों को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक तल के तैयार करेंगे। साबूदाना वड़ों को मैंने तेज आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए तल के तैयार किया है और इसे लगातार ऐसे ही रोटेट करते रहें ताकि वड़े हर तरफ से अच्छे से सिक जाएं। और अब ये बिल्कुल तैयार है तो अब मैं इसे तेल से बाहर निकाल लेती हूँ। ये देखिए ये दिखने में कितने अच्छे और परफेक्ट लग रहे हैं। साबूदाना के व्रत वाले वड़े बनके तैयार हैं। इसी तरीके से मैं बाकी वड़े भी तल के तैयार कर लूँगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई, मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।